चलो एक क्वेश्चन बोलो, एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। ओके, क्या करना है इसको? मजाक कर रहे हो? यही वाला है जी। सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, x की पावर 4 हाँ 3x स्क्वायर प्लस 4। ओके ओके, ये अननोन नंबर है। चलो ये कुछ कोई आइडिया मुझे बताना चाहेगा? हाँ लग जाएगा, थोड़ा सा अलग है, अलग वे का है ये। अच्छा एक बात बताओ, कहीं भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में 3 आता है क्या? नहीं आता है। अगर तुम x कॉमन कर लोगे तो भी, x स्क्वायर अगर कॉमन करोगे तो भी क्या होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। तब क्या बचेगा? हमें कुछ इसमें से कुछ काटना पीटना, मतलब कुछ तोड़ना चाहिए ऐसे। मिलीटमिक स्पीड, हाँ बात तो सही कर रहा है, मिलीटमिक स्पीड लग जा रहा है। देखो बिल्कुल सही कर रहा है। अगर देखो ये ऐसे करो ये, तो x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। इसका हम एक और आइडिया बताएंगे, हालांकि वो 10th लेवल का है, लेकिन तुम समझ जाओगे। देखो पहले इसको मिली टर्म लगाते फिर दूसरा मेथड लगाएंगे। ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? अब ऐड करने पर 3x स्क्वायर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 4x के पावर 4। सोचो क्या लिखेंगे? 3x के पावर 2 प्लस x के पावर 2। सोच लो भाई। 3 नहीं 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 नहीं, कैसे सही है? ऐड करने पर कितना आ जाएगा? ऐड करने पर 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये सेट सही नहीं है। क्या प्लस है तो कभी माइनस नहीं आता, प्लस वाले में कभी माइनस नहीं आता। ये माइनस अगर होता तो काम चल जाता। ओके, कुछ और आइडिया सोचते हैं, और आइडिया सोचते हैं। कई तरीके हमारे पास इसको सॉल्व करने के। देखो जान तो क्या करना पड़ेगा, जब जाते हो बाजार में ना, जब कुछ सामान नहीं मिलता तो क्या करना? मान लो तुम्हारे पास 500 का नोट है, सामान जाते हो अगर नहीं मिलता तो क्या करते हो? छुट्टा कराना पड़ता है। इसमें भी छुट्टा कराना पड़ेगा, इसमें भी छुट्टा कराना पड़ेगा, कंफर्म है। अब किसका छुट्टा कराना पड़ेगा ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। तो एक बात देखो, x के पावर 4 तो इसे है ही, प्लस इस 3x स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा 4 को पहले लिख लो। इस 3x स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सोचो हमने छुट्टा करा दिया भाई, ऐसा हम लिख सकते हैं ना? सोचो, लेकिन इसका फायदा बहुत अच्छा है। समझ रहे हो कैसे? ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b बन गया। तुम दिख नहीं रहा, लेकिन अभी देखो श्रेयस कौन सी सुगति कर रहे हो तुम? कलम डाल के निकल भवानी, निकाल निकाल, भूत निकाल रहे हो। हाँ तो वही कह रहे फंस गए तो उसको निकाल रहे हो। अजीब अजीब हरकतें करते रहते हो क्या जी? देखो यहाँ पे देखो, इसलिए इतना अच्छा, मतलब यहाँ पर आइडिया सोचा जा रहा, फिर तुम भवानी के चक्कर में पड़े हुए हो। देखो एक से बार 4 को क्या लिख सकते हो? बोलो श्रेयस। इसके पावर 2 ना, और प्लस 4 को ए स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस पर क्या है और बी के प्लेस पर देखो 4x स्क्वायर आगे कि नहीं आ गया, और माइनस x स्क्वायर को बाहर छोड़े रखो। अच्छा ये किसके लिए हेल्प करेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हेल्प करेगा, तो क्या माइनस है ना? अरे सोचो हमने यहाँ माइनस क्यों किया सर? हम चाहे तो हम अगर 3x स्क्वायर को तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, और 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते थे ना, लेकिन हमने सोचा कि हमें फिर बाद में भी हमें माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस x स्क्वायर लगाया। समझ रहे हो? अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए के प्लेस पर क्या है? बी के प्लेस पर क्या है? इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन कौन सा फार्मूला काम करेगा? बिल्कुल, एक ब्रैकेट में यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स हो गया ना।
अब चाहो तो एक आर्डर में लिख लो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना कि पहले बड़ी डिग्री वाले, फिर छोटी डिग्री, फिर छोटी डिग्री, फिर सबसे छोटी डिग्री। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है 2, फिर x + 2 और x² - x + 2। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा सर अभी तो मिडिल टर्म स्प्लिट लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, लेकिन यहाँ नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ तुम इसको तोड़ के देखो तो जैसे यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वहाँ पे, यहाँ पे देख लो, करके देखो, एक बार करके देख लो। 2x/2 हो गया, सेट करो, कैसा कुछ सेट करो भाई। 2 का नाम 2 कर सकते हो ना, या फिर एक का नाम 1 हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, यानी कि 2 - 2 होगा ना। तो जैसे 2 - 2 तुम करना चाहोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना भाई, 2x + x 3x हो जाएगा ना, इस वजह से नहीं होगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा। सोचो कैसे, x² यहाँ बीच में माइनस g, देखो कैसे हो जाएगा माइनस, इसी वजह से हम ऐसा कर पाएंगे। देखो x² - 2x + x और +2, लेकिन नहीं होगा यहाँ पर भी। ऊपर देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जा रहा है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, ये हमारा आंसर है। हाँ यही हमारा आंसर है। मतलब हमें एक स्टेप के लिए आखिर जानते हो, अगर सोचो ना तो ये भी सॉल्व हो जाएगा जी। जिसका जो मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं लगता ना उसको श्रीधराचार्य है, इन सबके फादर आते हैं श्रीधराचार्य, जो किसी का भी फैक्टराइज कर देगा, चाहे जैसा क्वाड्रेटिक हो, बस क्वाड्रेटिक हो सबको फैक्टराइज कर देगा श्रीधराचार्य। हाँ ये होना चाहिए। एक फार्मूला होता है वो लगभग 10th में थोड़ी सी झलक आती है, क्या नहीं तो 11th में पढ़ाया जाता है। किसी का भी फैक्टराइजेशन हो सबको कर देगा जी। हाँ 10th में ही तो है, 10th में ही इनका क्वेश्चन है, बोलो। x⁴ + 5x² + 9। तो सेम इसमें भी सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ सोचो। क्या 5x² को क्या लिखना चाहोगे, देखो अब इसमें भी देखो जैसे सेम होने पिछले वाले में किया ना, सेम ऐसे इसमें करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। तो x⁴ + 9 + 5x² है ना। अब इस 5x² को हम थोड़ा सोचेंगे क्या करेंगे। तो 5x² को हम क्या लिखेंगे, देखो x⁴ + 9 को हम किसके पास, अच्छा x के पास, अब एक बार लिख लो। इसको हम क्या लिखेंगे 6x² - x²। लास्ट सोचो माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बाद में फिर a² - b² लगाना चाहेंगे। 6 में से एक जगह कितना बचेगा जी, 5n बचेगा। अब देखो ये किसका, देखो a² + b² + 2ab जैसा बन जाएगा ना। सोचेंगे तो हम x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ के होल पावर कितना 2 + 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3⁴ प्लस, और देखो a² + b² + 2a और b और माइनस x²। सही है। अब ये टोटल मिलकर क्या हो गया, देखो a² + b² + 2ab, a² नहीं a + b का होल स्क्वायर होगा ना ये, तो x² + 3 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब अगेन कौन सा फार्मूला, बिल्कुल एक ब्रैकेट में देखो a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। सही है। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, बट ये भी फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला, इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगेगा। अब सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। घर चाहे फर्श कराओ चाहे बिना फर्श कराओ, रहोगे तो उसी में ना, लेकिन दिक्कत थोड़ी होती, रहने में थोड़ी दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो ये भी है, अगर ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर तो सही है। लेकिन ऐसे लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, फर्श घर में फर्श करा लोगे तो घर अच्छा लगेगा ना, बहुत सही है। हाँ तो मुंह से नहीं लगेंगे देखो चलो बोलो क्या, हाँ x² + 4, ये भी वही है जी, थोड़ा छुट्टा कराओ इसको। वही होता ना, मान लो कि तुम्हें 100 रुपये छुट्टा कराना, अब उसके 50 है और सब 20-20 के हैं, तो क्या करेगा। तो अच्छा बताओ, अगर तुम मान लो कि 100 का छुट्टा कराने गए और दुकानदार के पास कितना रुपये, दुकानदार के पास जिसके पास तुम छुट्टा लेने गए हो उसके पास एक 50 का नोट है और 3 20-20 के नोट है, तो उसके पास कुल कितना हुआ 110 हुआ ना। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि बाबू तुम्हारे पास 10 हो तो 10 हमको दे दो, तो हमको तुमको देंगे कि नहीं देंगे। तो छुट्टा करा रहे हो लेकिन कुछ लेन देन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो यानी कि उसके 110 में से तुम्हारा 10 रुपये क्या माइनस हुआ कि नहीं हुआ।
तो भाई चीज हुई, यहाँ भी इसको कुछ देना फिर उसमें से कुछ निकालना है। अब देखो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, प्लस क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए ना। तो यहाँ पर तो x स्क्वायर, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो a घटा दो इसमें से। देखो वही चीज देखनी है, सोच पा रहे हो। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से हम एक x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बचेगा। अब ये फार्मूला हमारा सेट हो गया ना। देखो उधर प्लस 4y मतलब y पर बचेगा ना, नहीं हो आ गया। नहीं, वो यहाँ क्या लिखे हैं जी, कहाँ किस बजे तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है जी। हाँ यहाँ देखो तो, चलो अब देखो ये x के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके पावर 2 प्लस y के पावर 4 को y के पावर 2 और इसके पावर कितना करेंगे 2, a स्क्वायर प्लस 2a और b, सही है ना, और माइनस ये क्या हो गया। अच्छा इसको भी छोड़े रखो, इसको छोड़े रखो, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। पहले ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b, नहीं a प्लस b का होल स्क्वायर होगा ना ये, हाँ, और माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दें। अब फिर देखो किसका फॉर्मूला सेट हो गया, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में देखो a के प्लेस पर क्या है x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और b के प्लेस पर क्या है एक्स वाई, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सही है। हाँ माइनस, ओहो अरे गर्मी इतना फिसल जाता है। नोट करो क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 प्लस ये एग्जाम्पल है ना, ऐसे है ना। देखो अच्छा देखो x बार 4 को हम क्या लिख सकते हैं, किसकी कमी है, जिसकी कमी उसको लेकर आओ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना, और किसकी कमी है, अगर प्लस 2 भी तो भी काम चल जाता, कुछ जरूरी है कि माइनस हो, सही है ना। तो किसकी कमी है सोचो, अगर यहाँ सोचो, अगर यहाँ प्लस 2 a के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर और b के प्लेस पर है 2, अगर इतना हो जाता तो हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता ही नहीं हो जाता। सोचो अगर ये होता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता। अब मतलब ये नहीं है, तो अगर हम ये लाए हैं अपने मर्जी से लाए ना, तो अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। हमने देखो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर लाया ना, तो 4x स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो, सही है ना। तो उसी को लिख रहा है एग्जाम्पल में कि इसको एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर रहा है, तो वो चीज हम सोच सकते हैं, ये चीजें समझ रहे हो। अब देखो अब लिखेंगे थोड़ा सा फार्मूला भी लिख लेते हैं, सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ क्या फार्मूला होता है, ये होता है ना। ओके फिर वही बात है, कोई बात नहीं, चाहे फर्ज कराओ चाहे बिना फर्ज कराओ, बस दिक्कत समझ रहे हो ना, मुंह से लग जाएंगे तो उसी से बचने के लिए ऐसे करते हैं। मतलब ऐसे अच्छा लगेगा, एग्जामिनर जो चेक करेगा ना उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए कहता है ना कि जब क्वेश्चन पेपर लिखा रहता है तो ऐसा लिखो ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा उसका दिमाग मत खराब हो। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना कि सर हम ये पहले क्वेश्चन पहली बार में हम पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके बाद 40 वाला क्वेश्चन लिख दें, तो कहते हैं कि सही है ना, लेकिन वो एग्जामिनर के लिए सही नहीं है, वो तुम्हारी एक तरह से कॉपी की सेहत के लिए सही नहीं है। एग्जामिनर पागल बन जाएगा। उसको जानते जब कॉपी चेक करते हैं ना तो उसको एक आंसर शीट मिली रहती है कि इसी को मैच करा करके लिखना है, चेक करना है कॉपी। अब मान लो पहला क्वेश्चन चेक किया, उसके बाद कौन सा 40 वाला क्वेश्चन चेक किया, उसका दिमाग खराब नहीं हुआ रे, फिर 15 वाला क्वेश्चन आ गया, फिर पलट के 15 वाला खोज रहा है, फिर खोज के 20 वाला खोज रहा है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा पलटते पलटते। तो जब दिमाग खराब हुआ तो क्या करेगा, तुमको डिस्टर्ब कर देगा। तो वही चीज है, उसको सिंपल वे में खूब अच्छे से लिखकर दिखाओ, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, हाँ बीच में जो नहीं है उसको छोड़ दो, अलग की बात है, उसको अगला लगाओ। अभी नहीं कि पहला के सीधे 40 वाला है तो 40 वाला लगाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी है, एग्जामिनर को ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर एकदम अच्छे से समझ जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया गया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 2। अब अगेन सोचो कौन सा फार्मूला काम करेगा, फिर अब चाहे लिखो फार्मूला चाहे ना लिखो, लेकिन लिख लोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, थोड़ा खुशी होगी उसको, हाँ मजा आएगा। ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में मजा आएगा, माजा पी लेगा, गर्मी है माजा पी सकते हैं ना,
क्यों श्रेयस? श्रेयस ठंडी माज आप पिए हो? आज भी काटने हैं। मतलब ठंडी पिए हो कि नहीं ये कह रहा? देखो a प्लस बी यानी कि क्या लिखेंगे बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। सेट हो गया। अब थोड़ा और अच्छे से लिख लो, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। सही है, नोट करो। और फिर अगर तुम्हारे दिमाग कह रहा है कि सर इसको फैक्टराइज करेंगे तो नहीं कर पाओगे मीडी टर्म स्प्लिट से, इसको वही कौन प्रूफ करेंगे, मतलब कौन इसको फैक्टराइज करेंगे? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला होता है जी। हाँ थोड़ा 10th में जाओ अभी, ये तो अभी पढ़ लोगे तो बताओ मजा नहीं आएगा ना 10th में। बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, देखो समझो जी, देखो पहली बात, एक जो मिडिल टर्म स्प्लिट ना, मान लो सर तुम्हें नहीं आ रहा, समझो समझो, क्या पता कोई अलग चीज सीख जाओ। मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिट होता है बीच वाले टर्म्स को क्या करना, दो पार्ट में तोड़ देना होता है ना। तो अब ये जान दो का मिडिल टर्म स्प्लिट जान दो कहां काम करता है? क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल होना चाहिए। हाँ लेकिन जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए, ट्राइनोमियल होना चाहिए। कभी कभी इसकी क्वाड्रेटिक नहीं, कभी कभी डिग्री 4 हो जाती है तो भी हम कर लेते हैं। अभी वो आगे आएगा सब समझाएंगे कि अगर डिग्री 4 हो गया ना, मतलब 2 के मल्टीपल में रहे तब हम कर पाएंगे, मतलब इवन वाले में हो जाता हम कर पाएंगे। नहीं समझे? मतलब उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आना चाहिए तब हम कर पाते हैं। अभी समझाएंगे आगे। मतलब ये समझो भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल समझो कि अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तब हम मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं। और उसका रूल क्या होता है? रूल देखो सॉल्व करने का, फैक्टराइज कैसे करते हैं। देखो फैक्टराइज करने का सबसे अच्छा रूल ये है कि पहले तो एक बार ऐसे सिंपल लिख लो, इसमें मिडिल टर्म बताओ कितना है? 11x और मतलब पहले और तीसरे टर्म को हम क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई, तो हो गया 30x के पावर 2। और बीच वाले टर्म्स को हम क्या करते हैं? ऐसा सेट करते हैं कि ऐड करने पर 11x और मल्टीप्लाई करने पर 30x स्क्वायर आ जाए। तो सोचो 6 × 25 = 30 और 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 11, यानी कि हम इसको सेट कर सकते हैं 6x + 5x। ये सबसे सिंपल वाला भी। तो इसका मतलब हम सोच पा रहे हैं कि हम 11x को क्या लिखेंगे? 6x + 5x लिखेंगे ना। ओके, एक्स स्क्वायर। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत है क्या है? हम 11 को तो 10 + 1 भी लिख सकते हैं ना, 10x + x भी तो लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारा जो सेट ना वो अच्छे से नहीं होगा। ये तो हो जाएगा, अब तक काम चलेगा, लेकिन आगे नहीं काम चलेगा। आगे में इसको फैक्टराइज भी तो करना है, तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो हमें ऐसा ये रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हमें पता चला कि जहां पर 11x हम क्या लिखना चाहेंगे? 6x + 5x, यानी कि x स्क्वायर + 5x प्लस, अब दो का इसमें पेयर बना लो। अब सोचो कॉमन क्या मिल रहा है? बचा क्या यार? 6 है तो 5 कैसे बचेगा? +5x प्लस, अब सोचो फिर कॉमन क्या है? बचा क्या? देखो हमने फैक्टराइज कर दिया ना, अभी नोट नहीं करना है, अगले वाला नहीं। भाई फैक्टराइज हो गया, क्या करना चाहोगे यार? बोलो, चलो अगला बोलो, अगला बोलो क्या है? ये हाँ इसको मिटा दे रहा ना, कुछ ये तो याद ही होगा। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल अगर रहेगा तभी लगाएंगे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। हालांकि इसे कभी पूछने वाला थोड़ी है कि कौन सा मेथड यूज करना है, कुछ नहीं। 7वां 6 और बोलो क्या है? हाँ इतना छलांग, इतना लंबा छलांग मत मारो, थोड़ा छोटा छलांग मारो। देखो रूल तो हमारे पास, सुनो रूल, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, रुक जाओ, यहाँ लिखते हैं। 6 वाला था ना, ये कौन 6 आज का है दी? 3c। ओके, -2√3x और प्लस यही है ना? अच्छा ये हाँ प्लस, यहाँ माइनस है,
ओके, हमारा रूल क्या है? ये रूल हमेशा काम करेगा। पहले और तीसरे का क्या करो? हाँ, लेकिन साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इतना ऊपर भी नहीं दिखेगा जी, तुमको दिख जाएगा पर ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा। कौन सा 6 वाला था ना? x की पावर 2 प्लस 2√3x माइनस 24। रूल क्या है? पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, लेकिन साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर साइन देखें तो क्या होगा? दी यहाँ प्लस माइनस माइनस और 24x की पावर। अब देखो, अभी रूट वाला ना बहुत लोग को प्रॉब्लम करता है, तो रूट वाले के लिए याद करने का मतलब याद ही कर लो कि अब इसको सेट करना ना बीच वाले को, तो पहले ही तुम √3x लिख लो, कुछ भी ना करो, जो रूट में है उसको पहले ही लिख लो, आंख बंद करके 2 बार लिख लो, ऐसे बीच में जगह छोड़ करके, समझ रहे हो? 2 बार में रूट करके हमने लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ रहा है भाई साहब? √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 ही तो आएगा, सिर्फ 3 आ गया ना यार। वो x स्क्वायर आ गया, x को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3 आएगा ना। अब 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 3/24 ना, बोलो, यानी कि 8 है कि नहीं आया? 3 से मैंने डिवाइड किया, कितना आ रहा है? यहाँ पर 8 आ गया ना। अब इस 8 को ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। 4 दूना 8, 4 में से 2 रहेगा 2, सही है ना भाई? देखो समझो फिर से क्या रूल क्या है, ऐसे कर लोगे ना, ऐसे सिंपली। तो सबसे पहले जो रूट के अंदर रहेगा ना उसको 2 बार लिख लोगे स्पेस दे करके। देखो √3x और √3x हमने स्पेस देकर लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब 3 से यहां लिखो और 3 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? -8 आ रहा है ना। अब तुम इस -8 को हमें ऐसा सेट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है? 2 आ जाए। अभी रूट का काम खत्म कर लो। अब 2 और -8 में बवाल चल रहा है एक तरीके से। तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 रह गया, कितना बचेगा? 2, सही है ना। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 2। हाँ, अब 24 को नहीं लेना, हमें 8 को लेना और 2 को लेना, यहाँ पर √3 को भी नहीं लेना, हमें 8 और 2 में काम करना। तो देखो 4 2 8 और 4 2 कितना होगा? 8, मतलब 4 2 2 हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन साइन प्लस का चाहिए, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा ना, और यहाँ प्लस। अब देखो सेट हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना आएगा, 24x² आएगा, और ऐड करोगे तो -2√3 प्लस आएगा। हाँ, तो देख लो आ जाएगा जी। देखो 4 दूना, देखो मल्टीप्लाई कराओ जी, देखो 4√3 को जब मल्टीप्लाई कराओगे 2√3 में तो 4 दूना कितना हुआ? 8, और √3 2√3 कितना हुआ? 3, 8 3 24, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो जब कराओगे तो क्या रहेगा? माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो आइडिया ना? अगर रूट में दिया रहेगा तो ऐसा करेंगे। एक हम समझा रहे, भी आगे फिर समझाएंगे, थोड़ा समझ गए होगे ना कैसे। अभी एक बार और क्वेश्चन लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। यानी कि हमें समझ में आएगा कि हम इस 2√3x को हम क्या लिखेंगे? 4√3x माइनस 2√3x, सही है ना। लिखते हैं इसको, -2√3x और -24। अब दोनों का पेड़ बनाएंगे ना जी। अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? बचा क्या? और अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ x + 4√3 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? यही होना चाहिए ना। और दोनों में देखो माइनस दिख रहा है और हमें यहाँ प्लस चाहिए, तो माइनस कॉमन कर लो। और हमें देखो x चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो मतलब ये 2√3 कॉमन होगा कि नहीं होगा? अगर तुम थोड़ी चालाकी करो ना तो बस यही आंख बंद करके ही लिख दो, यही आएगा ही, आएगा ही। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। मतलब अगर तुम चाहो तो ऐसा लेकर के काम चला सकते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ सर कैसे कॉमन करेंगे, तो अगर तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है तो बता रहे हैं अभी। मतलब ऐसे कर लोगे ना ये भाई। अच्छा, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है ना जी। तो जब यहाँ x + 4√3 है तो यहाँ भी x + 4√3 होगा, तो x रहेगा तो 2√3 को हमने बाहर कॉमन कर लिया। अब इसी समझा रहे हैं, अभी रुक जाओ, अभी कहाँ से बता रहे हैं। ऐसा कर लोगे ना तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा देखो, अब कॉमन क्या दिख रहा है? 4√3 बचा कितना? हमारा आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन सब समझ में कैसे कॉमन किया ना। ओके, अब समझते हैं। ये तो डायरेक्टली हमने किया, यहाँ तक छोड़ो इसको, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। यहाँ तो सिंपली x दिख रहा है, कॉमन हो गया। अब इस देखो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो मतलब 2√3 तो कॉमन हुआ कि नहीं हुआ है? इतना सोच पा रहे हो ना। अब सोचो इसको थोड़ा करो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको फैक्टराइज करो तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 हो गया ना।
अब इस 3 को देखो, लास्ट में 3 दिखाई दे रहा और यहाँ √3 है, तो तुम 3 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 बार √3 में लिख सकते हो ना, तो बोलो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब बताओ कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक तो हमने कॉमन कर लिया, ओके, माइनस हमने कॉमन किया और 2 देखो हमने कॉमन कर लिया, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, हमने इसको छुट्टा कराया ना जी, हाँ, तो इसको नहीं काउंट करना है, ओके। देखो √3 आया, √3 यहाँ हमने √3 भी कॉमन कर लिया, और नहीं कुछ कॉमन है ना, हमने बॉक्स ब्रैकेट लगाया। देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा माइनस, और यहाँ क्या बचा, देखो ये 2 कॉमन के लिए और ये √3 कॉमन के लिए, तो 2 √3 बचा हुआ है ना, तो 2 2 4 और √3 प्लस में रहेगा ना 4 √3। सोच पा रहे हो ना ये चीजें। तो अब ये और ये, अब कॉमन क्या मिल रहा है, अभी समझा रहे हो, समझा रहे हैं, टेंशन मत लो, कुछ समझ में आ रहा है इससे। हाँ, एक आइडिया मिला कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का जो होगा अगला वाला, बोलो वो नोट करो, बता रहे नोट करो। x² + 7 √6x 16 60। ओहो, चलो कौन सा क्वेश्चन है, 10 फैक्टराइज करना ना इसको, फैक्टराइज। देखो रूल क्या हमने बोला है, सबसे पहले सिंपली आराम से इसको लिख लो, और नीचे इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा जी, मल्टीप्लाई करो पहले वो तीसरे टर्म का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 60x⁻²। और बीच वाले को सेट करने के लिए हम आंख बंद करके क्या लिखोगे, √6x और √ कहोगे सर आंख बंद के कैसे लिखेंगे, देखो 6 √6 6 हुआ ना, और 6 से डिवाइड करो कितना होगा, 10 होगा। अब 10 और 7 की बात है, तो 5 2 10 और 5 2 कितना हो गया 7, तो एक जगह 5 एक जगह 2, और दोनों को प्लस करेंगे ना। अच्छा जल्दी हो जा रहा है ना, रुक जाओ आराम से। देखो रूल ये है कि सबसे पहले देखो √6 है ना, तो हमने बोला था कि देखो यहाँ पे बोला था ना कि अगर रूट है तो 2 बार रूट लिख लो आराम से, तो √6x और √6x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो रहा है, √6 × √6 6 हो जाएगा ना। अब 6 से डिवाइड करो 60 को, कितना आ रहा है भाई, 6 × 60 10 होगा ना। अब 10 और 7 की बात करो बस, तो 5 2 10 और 5 2 कितना हो गया 7, तो एक जगह 5 लिखो, एक जगह कितना लिख लो 2, और दोनों को सम करके आना चाहिए ना। देखो माइनस दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, तो माइनस की जरूरत है नहीं है ना, सब जगह क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। सेट हो गया, ओके। अब आगे चैलेंज क्या है, कॉमन करना है, तो अब इसको पहले लिख लेते हैं, तो x² + 5 √6x और प्लस 2 √6x + 60 कॉमन। यहाँ तो कॉमन क्या दिख रहा है, x कहाँ गायब हो गया जी, x रहेगा ना जी, x हमने कॉमन के लिए बचा क्या, अब देखो, अब अगर थोड़ी चालाकी करो तो यहाँ x है ना, तो यहाँ भी क्या होगा x ही बचेगा, तो कॉमन क्या होगा 2 √6 हो जाएगा ना। अगर तुम थोड़ी नहीं समझ पा रहे तो 2 √6 लिख लो, और यहाँ x + 5 √6 लिख लो, इसी का नकल कर लो, आ जाएगा। हाँ लेकिन कैसे आए वो हम समझाना चाहेंगे नहीं, वहीं से कैसे आए वो हम तुम्हें समझाने की, मतलब अगर नहीं समझ पा रहे तो मतलब इमरजेंसी के लिए कि अगर मान लो कि बाई लख हमें मतलब बाई डिफॉल्ट अगर हम भूल जाए इसे, तब कैसे करेंगे। अब देखो, अब 60 को फैक्टराइज करो तो एकदम प्योर फैक्टराइज करो, क्या होगा। अच्छा एक बात देखो सुनो, यहाँ पर √6 है ना, तो हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि यहाँ भी √6 आ जाए। सोचो जैसे यहाँ पर देखो √3 था ना, तो हमने इस 24 को ऐसा फैक्टराइज किया कि √3 आ गया लास्ट में, तो उसी तरह से इसको भी देखो 2 5 10 6 60, देखो लास्ट में 6, हालांकि हम 6 को भी 2 3 या 6 कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूज होंगे, तो जो यहाँ पर है ना उसी वही रूट यहाँ सोचो बनाने के लिए, तो 6 है ना। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो हमने इतना हो गया ना, इसके बाद अब कॉमन चेक करो, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, तो 2 कॉमन कर लो, √6 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, √6 हमने कॉमन किया, x देखो नहीं है तो हमने बस हो गया ना। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ x और प्लस, और 60 में से देखो क्या क्या बचा,
हमने दो चीजें 5√6 बचा ना, देखो अरे महाशय 5√6 बचा ना, 2 तो हमने निकाल दिया बाहर। देखो सेम वही चीज है कि नहीं, देख लो, सोच पा रहे हो। अब यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, सही है ना, और यहां बचा कितना, x + 2√6, सही है, ठीक है, नोट कर लो, फिर कल मिलेंगे अब।